साहिब मेरी पुकार तू सुन, मुझको चढ़ी अब एक ही धुन। कृपा कर मुझको बतलाओ, सारे शब्द अब मोहि लखाओ। बावनिया अक्षर मैं ना जानूं, उपजीन से धुन ना मानूं। एह आखरे तो मैं ही बनाया, नी आखर का भेद ना पाया। लेकिन धर्म कबीर साहब ने ये कहा था कि धर्मदास तो लाख दुहाई। हाँ, सार शब्द कहीं बाहर नहीं जाए। सार शब्द बाहर जो पड़ी बिजली नहीं अभी नहीं, अभी नहीं। इसमें धर्मदास तो लाख दुहाई, सार शब्द बाहर नहीं जाए। ये हमको तुमको सार शब्द तुमको दे रहा है, लेकिन ये बाहर नहीं जाना चाहिए। इसको तुम ही इसको अभ्यास करिए और तुम ही प्राप्त करना। तो धर्मदास बोले कि ये तो अमर की चीज है, अगर बाहर नहीं जाएगा तो हम दूसरे को कैसे अमर कर पाएंगे? तो दूसरा तो आदमी बंधन में रहेगा। तो फिर वो धर्मदास बोले कि सार शब्द बाहर नहीं जाई, तो ये हंसा सतलोक को कैसे जाई? तो कवि साहब से कह अच्छा तो ठीक है। तो धर्मदास कहते बिल्कुल सही बात है, मैं इसीलिए तो आया हूँ आपके पास। तो कि अपनो होता है देव बताई, दुर्मतिया से ले छुपाई। तो बिन ने कहा तो कि अपनों को है, सारा संसार तो अपना है, और दुर्मतिया को है, दुर्मतिया तो कोई है ही नहीं। धर्मदास बोले तो बिन ने कहा साहब हम दुर्मतिया नहीं समझे, साहब हमें समझा दो दुर्मतिया कौन है। ये तो सारा संसार हम तो समझते कि अपना ही है, जितने शरीरधारी हैं जो सब हमारे ही अपने ही हैं, लेकिन दुर्मतिया को है। तो अब इनने कहा कि दुर्मतिया वो है जो आपके मत को न माने, उसको मत बताओ, और जो माने उसको बताओ। जो आपके शब्द को ही नहीं मानता तो फिर उसको क्या करोगे बताएगा? उसको तुम कितना भी बता देना वो समझेगा ही नहीं, समझ ही नहीं पाएगा उसको। जो अपना होगा वही समझेगा, और दुर्मतिया जो दूसरी चीजों को मानने वाला है वो कभी नहीं समझेगा। दूसरी मति वाला, दुर्मतिया माने दूसरे मत का रहने वाला, जैसे वो दूसरे को मानने वाला। दुर्मतिया कहते हैं औरों को मानने वाला। कहा समझिए दुर्मतिया? बत्ती मेरा वहाँ से फोन आ गया। हाँ, दुर्मतिया किसको कहते हैं? दूसरों को जिनका दो मत हो गए ना, दो मत, हाँ इसके दो दो मत हो गए मत ना। हाँ दूसरे मत का। हाँ बस, कभी इधर कभी उधर कभी इधर, हाँ, नहीं, हाँ, इंसान समझ लो। कभी उधर नहीं। जैसे कह दूसरे तो ना मेरे से भी, मेरे को भी मान ले करे और दूसरे को भी मान ले करे। अब तुम दुर्मतिया हो गए ना, दो मती होगी तुम्हारी, तो एक भी के अंदर प्रकाश नहीं होगा। जैसे एक पति स्त्री शादी कर ली वाला, अब उसका आदमी उससे भी प्रेम कर रहा है और एक और दूसरे से भी कर रहा है, तो कब स्त्री खुश रहेगी? बोलो ना, कभी ना रहे। तो जब स्त्री खुश नहीं रहेगी और जब तो वो नहीं खुश रहेगी तो तू कैसे खुश होगा? तो तू उससे खुश होगा क्यों? वो तो खुश है नहीं, तू कैसे खुश हो सकता है? तो एक भी खुश है तो वो भी दुर्मतिया, तुम भी दुर्मतिया, दोनों के दोनों दुर्मतिया। वो किसी और को मानते हो, तुम किसी और को मान रहे हो। ऐसा नहीं होता, इनको दुर्मतिया कहा जाता है। स्त्री पुरुष का जो संस्कार होता है वो एक ही मत होता है, दोनों का एक मत होता है। और जब तक एक मत नहीं होगा तब तक उनको शांति नहीं मिलेगी घर में, सिवाय लड़ाई के, दंगे के, झगड़े के, कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए उनका दोनों का एक ही मत होना चाहिए। अच्छा, हम लिख लेंगे आप? फोन आ गया। अच्छा, तो इनको तो कोई सावधानी करो, इनको शांति कैसे मिलेगी? शांति भाई ये है, साहिब की शरण में आओ,
सत्संग सुनो, समझ में आई ना। साहिब की वाणी को पकड़ो, फिर जब साहिब की दया दृष्टि आपके ऊपर हो जाएगी, समझ में आई ना, तो फिर आपको भेद दिया जाएगा, समझ में आई ना। पहले आपने साहिब के सत्संग को सुनो, 1 बार 2 बार 3 बार आओ और साहिब के आगे बंदगी बजाओ, समझ में आई ना। जब ये खुश हो जाएंगे, जब आपको नामदान दिया जा सकता। और वो भी बात बता दें आपको, हाँ, और जब तक आप नाम नहीं लोगे, हाँ। चाहे हमसे ले लो चाहे किसी से ले लो, किसी से लो, तब तक आपको ज्ञान नहीं होगा। ज्ञान भी नहीं होगा। हाँ, हमसे नहीं चाहे तुम किसी से ले लो। बेटा कहीं से लो, आपका पेटा भरा क्यों वहाँ से क्यों लो। क्योंकि आप सुनो, आप समझदार हैं, हाँ आप कोई अज्ञानी नहीं है। ना, फिर बेटा एक बात है, आपकी बातों से हम समझे हैं, आप जब इतनी बात बता रहे हो तो आप चौकर्दा में घूम रहे हो, हाँ, समझ में आई ना। आप लेकिन बेटा कहीं भी रुकियो, रुक करके अभ्यास करोगे, साधना करोगे। रुकना पड़ेगा आपको। अच्छा, चंचल मन होगा, कहीं कामयाबी कुछ नहीं होगी। ये तो है खैर। और सुनो, मन से तो और न तो तुमको धूप जलानी है, न अगरबत्ती जलानी नहीं है, न जे करना का नहा धो करके हम जा काम को करेंगे। ये कोई चीज, और तुमको जो चीज बताई जाएगी, जो ये नहीं कि हम टट्टी में बैठे वहाँ भी हो रहा है, हाँ, वहाँ भी चल रहे हो वहाँ भी हो रहा है, हर जगह खा रहे हो तब भी हो रहा है, चल रहे हो तब भी हो रहा है, कब ट्रेन में गाड़ी में मोटर में बैठे हो तब भी चालू है, वो कभी बंद नहीं होगा। और वो एक ही है, दूसरा नहीं है। जैसे मैंने बताया होगा कि पूरे विश्व में मनुष्य एक है कि 2 है? एक ही है। एक ही है मनुष्य एक हुई। हाँ, कहो के मुँह से सुनिए तनी बात जो कोई कहे। जब मनुष्य सारे हम एक है, फिर अलग अलग किसने करा? स्वार्थियों ने, स्वार्थियों ने उनने मेरी जाति बनाई दी। जाति बना, अगर जाति बनाई तो कबीर साहब ने कह दिया भाई जाति भी मेरी एक ही है। एक ही है, मानव जाति, नहीं, जीव, मनुष्य, मनुष्य। मानव, मनुष्य, हाँ, मनुष्य, ये मनुष्य का शरीर है। हाँ। जाति भी मेरी है, मनुष्य की है, और दूसरी जाति है तो स्त्री की है। स्त्री के, वो अलग है हमसे, जाति भी मेरी एक है, तो फिर हमारी जाति अलग क्यों करी? अब कहते हो कि देश, हमारा देश अलग है या भारत देश अलग है, तो कभी साहब कहते देश भी मेरा एक ही है। एक ही है। मेरे देश का बंटवारा तुमने क्यों किया? हाँ। तब कहते देश किसको कहते? देही को। यही को, हम विदेही है, हम विदेशी है, लेकिन हमने देही को धारण किया हुआ। ये देश मेरा नहीं, ये देश मेरा, ये देही को धारण, ये तो हम पता नहीं हम कब छोड़ दें। हाँ, ये हमारा थोड़ा ही है। जितना मेरा मन आया था छोड़ कर देश में पहुंच जाएंगे, हम तो विदेश, लेकिन इस देश में नहीं रहेंगे। मैं तो इस देश को देखने आया हूँ कि देखे यहाँ का खेल क्या है। विदेश देश के रहने वाले हैं। ये तो इस देश को खेल देखने आया हूँ हाँ, कि जिस देश का खेल कैसा है। लेकिन इस देश का खेल तो मेरे को बहुत अच्छा नहीं लगता, बहुत खराब खेल है इस देश का। किस देश का? शरीर का, शरीर ही देश है मेरा जी। यही एक बात बोल लो हाँ? भाई, आप की बातों से ये सिद्ध हुआ है, आप खूब घूम रहे हो, यहाँ भी घूमो, लेकिन सत्संग सुनो यहाँ करके महाराज का, आई समझ। और फिर आप तोल लो कि मैं वहाँ गया था, ये बात मिली, यहाँ आने से ये बात मिली। जहाँ आपको सत्य लगे ना, वहाँ रुक जाओ।